राव साहब, एक बयानिया बनाया जाता है कि हुकूमतों के बस की बात नहीं है जो हालात इस वक्त ख़राब हुए हैं, तो बिलावल साहब के पास ऐसा क्या है? और ख़ास तौर पे जब पैसेंजर सीट पे तमाम सहूलियात मिली हैं तो फिर ड्राइविंग सीट पे क्यों बैठना? बात यह है वो किसी सीट पे भी बैठे हों, हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह ही चलाएंगे ना। वो ड्राइविंग सीट पे बिठा दें उनको, ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर लगा हुआ है, जीपीएस पे चल रही है वो, और टेस्ला वाली गाड़ी आप समझ लें एक तरह से है, ड्राइवरलेस जो होती है, तो ड्राइवर बैठा हो ना बैठा हो ये गाड़ी चलती रहनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जहाँ तक ये बात है बयानात तहफ़्फ़ुज़ात ये जारी रहेंगे, करते रहेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है बेचारी दिल में बड़ा तूफ़ान छुपाए बैठी है। उनको लगता है कि ये वाहिद और बेहतरीन मौका है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, इसके बाद शायद ये मौका ना आए, तो इसलिए वो कोशिश दिल तो उनकी बड़ा करता है। वो हुकूमत के कड़ाके भी निकाल सकती है, कोई मसला नहीं ऐसा, कड़ाका निकाल सकती है बल्कि, लेकिन हिम्मत भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। जब इजाज़त मिलेगी तो हिम्मत भी मिल आ जाएगी, वरना उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। वो कहता है ना कि दिल ते करता है ससुराल आवा ते जावा पर किराया कितों ले आवा, तो ये इस किस्म की डायलेमे का शिकार है। और ऊपर से गिमिक्स किस किस्म के कर रहे हैं। अब यूसुफ गिलानी साहब कहते हैं मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पे एजाज चौधरी को नहीं लाया गया, मैं इजलास की सदारत नहीं करूंगा जब तक प्रोड्यूस नहीं होते, और पीका लॉ पेश हो रहा है क्योंकि इसलिए मैं वो पीका लॉ पे वोट दे के आपने कौमी असम्बली से पास कराया है, अब आप कह रहे हैं कि जी आप सदारत नहीं करेंगे। दूसरा एक और काम भी शुरू हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्टर ने खबर दी है कि नैब ने ओमनी ग्रुप का रिकॉर्ड मांग लिया है, यूसुफ गिलानी आसिफ जरदारी साहब के तोशा खाने के जितने वो तो मलिक रियाज साहब की वजह से मांगा होगा ना, मांग लिया है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी रिकॉर्ड मांग लिया है तोशा खाना का, और नया चलान सप्लीमेंट्री चलान उन्होंने पेश करने का फैसला कर लिया है। अब मुझे नहीं पता कि नैब क्यों इतना एक्टिव हो गया है, क्या ये पीपल्स पार्टी की बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये वाकई को हुकूमत के लिए मसला पैदा कर सकते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है, तो ये होना वाना कुछ नहीं, बस ये इसी तरह चलता रहेगा। आज CEC का उनका इजलास हो रहा है, देखिए उसमें से क्या निकलता है, उसमें भी बड़के सड़कें काफ़ी होंगी। तो दूसरी बात, जहाँ तक शर्जील मेमन साहब की बात है कि आवाम के लिए कुछ करे, तो फेडरल गवर्नमेंट बेचारी की हुकूमत कितनी लंबी चौड़ी है, इस्लामाबाद के अंदर ही है बस, बाकी तो हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के बाद आ चुकी है। तो आप सिंध में आप भी आवाम के लिए कुछ कर ले प्लीज़। राव साहब, अब एक बयानिया सामने आ रहा है, एक तो ये क्या सिचुएशन होगी, नजमुल साकिब साहब ने उस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया। एक सिचुएशन ये आ रही है कि गवर्नमेंट अब चाह रही थी कि फिर हम माजी के वाक़यात को भी कमीशन में लेकर आए, फिर कहें कि शुरू करते हैं 2014 के धरने से, और या फिर अगर 2 कमीशन बनते हैं 26 वाले और 26 नवंबर वाले और 9 मई वाले, तो 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात हो सकती हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई है। क्योंकि सवाल यही पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी क्यों थी वॉकआउट करने की, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए जल्दी तो नहीं थी उनको, लेकिन ये है कि वो टाइमिंग होती है सियासत में, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस वक्त पे क्या फ़ैसला करते हैं और किस तरह से उसको लेके चलते हैं। हुकूमत को बड़ा शौक़ था मुज़ाकरात का, और 2 साल से लगे हुए थे, PTI नहीं बैठती चार्टर ऑफ इकॉनमी कर ले, बल्कि 5 साल से लगे हुए थे जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, चार्टर ऑफ इकॉनमी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सारा कुछ मुतालबात वो करते रहे। नो डाउट ये होना चाहिए, मुज़ाकरात भी होने चाहिए, अहम कौमी अमूर पे बात भी होनी चाहिए, और तय भी चीज़ें होनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। लेकिन हुआ ये है कि जो भी मुज़ाकरात हुए उसमें मुल्क की तो बात ही कोई नहीं हुई आज तक, ना आवाम की कोई बात हुई है, तो अपने अपने मसाइल लेके सारे बैठ जाते हैं। तो उसमें होता यही है कि जब मुझे पता चलता है मेरा तो कोई इसमें दाल नहीं गल रही, तो मैं ज़ाहिर है मैं कहूँगा कि मुझे क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करने की। दूसरी पार्टी अगर समझती है उसकी दाल नहीं गल रही, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। लेकिन राव साहब अभी तो हुकूमत ने फैसला करना है ना कि हमने बनाना है नहीं बनाना। 28 तारीख उस वक्त उन्होंने सारा उसमें किया, TORs तकरीबन उन्होंने बना के दे दी, गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्ड करना था। अच्छा, पहली बुनियादी बात यह है कि PTI टेबल पे नहीं आ रही थी, अगर आ गई थी तो इस मौके को ग्रैब करना चाहिए था, हुकूमत को उनको इंगेज करना चाहिए था, उनको इस तरह भागने नहीं देना चाहिए था। हुकूमत ये कर सकती थी, हुकूमत के, मैंने पहले भी कहा था 2 चीज़ें ऐसी हैं इनके एक तो उन्होंने मुतालबा ही ऐसा किया, मैं तो कहता हूँ ये होम्योपैथिक किस्म के मुतालबात थे जिस पे आप उनको कहते हैं अच्छा जी बनाते हैं कमीशन, आए बैठे बात करें क्या क्या करना है कमीशन में, आपने ये लिखी है TORs, हम ये कहते हैं, एक जुमला कहना था ना कि हाँ जी बनाते हैं, बैठ जाएं,
उसके बाद उनको एंगेज कर लेते कि TORs पे बिठा के हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी जिस तरह से बैठ जाते, उसके बाद आखिर पे जाके कहते कि नहीं जी ये तो TORs हमें नहीं, हमने मानी नहीं है। सारा 8 फरवरी गुजर जाता। 8 फरवरी बड़ा कह लें कि एक सिग्निफिकेंट डे है PTI के लिए, और उन इलेक्शन के हवाले से, उस हुकूमत के हवाले से भी, तहरीक के हवाले से भी। तो ये मामला बड़ा अच्छे तरीके से गुजार सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। इतनी देर में इनको ये भी पता चल जाता, जो ये सहमे बैठे थे, मुझे पता नहीं क्यों सहमे बैठे थे, इतनी तगड़ी हुकूमत है माशाल्लाह, 2/3 अक्सरियत है उसकी, ट्रंप से डर रहे हैं। तो ट्रंप ने क्या करना है आपको भाई, उसकी कोई ज़रूरत होगी तो वो आपको कुछ कहेगा, उसको तो ज़रूरत ही कोई नहीं यहाँ पे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है अमेरिका में, जो अमेरिका का असला उसने वापस लेना अफगानिस्तान से। आप क्यों उससे डर के बैठे हुए हैं? और इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान के खिलाफ वो खड़ा हो जाएगा, आपका ख्याल है? इस तरह से मामलात होंगे। तो ये ऐसे बहाने बना के जी वो ये कर रहे हैं, वो उस तरह कर रहे हैं, फिर वो इनको खिड़की दरवाजे की फिक्र पड़ गई कि वो और खिड़की दरवाज़ा खुल गया। और भाई ना खुलने दो ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को मत ज़ाया करो, उनको बिठाओ। 2 चीज़ें मैं कह रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो ये कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पड़ा है जिस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसको स्पीकर साहब जो ख़त लिखते थे वो ये ख़त लिख देते कि उनको जी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आप उसको इंप्लीमेंट कर दे। दूसरा, सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए KP की हुकूमत के, वो उस पर शोर डाल रहे हैं। उसमें क्या मसला है? आपकी तो मिल ही नहीं सीट वहाँ पे कोई, आप रोक के बैठे हुए हैं अगर, तो उससे क्या फ़ायदा आपको हो रहा है? सिवाय इसके कि वो मामला लटके जा रहा है, किसी वक्त तो चैलेंज होगा तो उसमें आप खुद जाके फंस जाएंगे। बात यह है, हुकूमत की बेबसी का PTI को इदराक था, वो इनसे मुज़ाकरात खेलते रहे, और ये उनके पास हर वक्त ऑप्शन मौजूद थी किस वक्त उन्होंने पुल आउट करना है। और उन्होंने जब देखा कि अब ज़रा ये बड़े सुकून में आ गए कि जी बस TORs बनेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे करेंगे, अचानक उन्होंने पुल आउट कर लिया। अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है, जो इंटरनेशनल इदारे भी कह रहे हैं, वो दोबारा आ गया सामने। अब आप उसको माने ना माने, वो दोबारा सामने आ गया। और जहाँ तक कि बड़ी अच्छी बात की नजम साहब ने, मुज़ाकरात जो होते हैं सियासतदानों के दरमियान कामयाब हो जाते हैं, फिर 5 जुलाई 1977 हो जाता है जब मुज़ाकरात सियासतदानों के दरमियान कामयाब होते हैं। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए।